एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मिशन ऑफ बहुजन को बचाने के लिए योगदान कीजिए। साथियों, पूरा भारतवर्ष में, भारत का हर कोई यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की शहादत दिवस, रोहित वेमुला की शहादत दिवस को रोकने के लिए एबीवीपी के छात्र संघ का कोशिश। अब बहुजन समाज रुकने वाला नहीं है। मनुवाद संगठन का मन में चिंता का लकीर खींच चुका है। जंतर मंतर पर धरना में बैठे हैं भारत का और भारतीय कुश्ती खिलाड़ी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की अपील पर बहुजनों का स्मारक, अंबेडकर का स्मारक रिपेयर। समाजवादी पार्टी का सांसद शफीकुर रहमान मायावती जी को की तारीफ। आकाश आनंद युवाओं को बसपा में शामिल करने की रणनीति। बीजेपी का सत्ता और सिर्फ 396 डे बचा है। खबर को विस्तार में जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। भारतवर्ष में छात्र संघ और छात्रों का अंदर क्रांति भरने वाला रोहित वेमुला की शहादत दिवस भारत का हर कोई यूनिवर्सिटी में धूमधाम से पालन किया गया है। उनको याद करते हुए बहुजन समाज का संगठन छात्र संघ ने पैदल मार्च किए हैं, कैंडल जलाए हैं। ये देखने के लिए मिलता है कितना उमंग, उत्साह भर रहा है स्टूडेंट को। रोहित वेमुला आज का तारीख में हर कोई बहुजन समाज का छात्र का दिल में मालिक बन चुके हैं। शहादत होने के बाद भी आज भारत में हर कोई नौजवान रोहित वेमुला को याद कर रहे हैं, क्योंकि रोहित वेमुला बाबा साहेब अंबेडकर का विचार, बुद्ध का मार्ग से चल रहे थे और बहुजन छात्र को अपना अधिकार के लिए कैसे लड़ना है, वो लड़ने की रणनीति वो सबको सिखाए। आज वो शहादत होते हुए भी हर कोई स्टूडेंट का दिल में घर कर गए हैं और आज हर किसी को वो चिल्लाकर बता रहा है, उठ खड़ा हो जाइए और अपना समाज को जगाइए। बाबा साहेब अंबेडकर जैसे लड़ा करते थे, ऐसे ही लड़ाक होते रोहित वेमुला जी। उनका शहादत दिवस पूरा भारत का यूनिवर्सिटी में गूंज उठा है, लेकिन मनुवादी संगठन का सांसद, स्टूडेंट संगठन एबीवीपी के छात्र का द्वारा बहुजन समाज का छात्र संघ जो पैदल मार्च कर रहे थे, उनको रोकने के लिए कोशिश की। इतने में ही इनका मन शांति नहीं भरा, मारपीट करने के लिए भी आए, लेकिन बहुजन समाज का छात्र संघ का भीड़ को देखते हुए एबीवीपी का छात्र संघ पीछे हट गए हैं। आज से बहुजन छात्र संघ को देखकर मनुवादी छात्र संघ का मन में डर छा गया है और चिंता का लकीर इन लोगों का दिल में घर कर चुका है। यानी अब बहुजन छात्र संगठन रोकने वाले नहीं है। बहुजन आवाज हर किसी का दिल में गूंज रहा है। हर कोई नौजवान बहुजन समाज का, अपना समाज का उत्थान के लिए हुंकार भर रहा है। ये सिर्फ रोहित वेमुला आज आइकन बन के हर कोई स्टूडेंट का दिल में आ चुके हैं। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर, दादा साहेब कांशीराम, तथागत बुद्ध को आदर्श मानकर जो भी व्यक्ति लड़ता है, उनका शहादत के बाद भी वो बहुजन समाज का दिल में रह जाता है। आज बाबा साहेब अंबेडकर हर किसी का दिल में मालिक बन चुके हैं। तथागत बुद्ध एशिया कंटिनेंट में हर किसी का दिल का मालिक है।
दादा साहेब कांसीराम भारतवर्ष में बहुजन समाज का दिल का धड़कन बन चुके हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुष भारतवर्ष में समय समय पर बहुजन समाज को जगाने के लिए आते हैं। रहित वेमुला भी उनमें से एक है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे ये कुश्ती खिलाड़ी क्यों? क्योंकि विश्व विजेता रेसलर विनोता फोगट जी को WFI प्रेसिडेंट ब्रजेश सिंह जी ने सेक्सुअल हरासमेंट किए हैं। इनके खिलाफ भारत का तमाम रेसलर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बड़ी दुख का विषय है। जो खिलाड़ी देश का तिरंगा को फैलाता है, देश का शान बढ़ाता है, ऐसे खिलाड़ी को जब हम अपना पावर का दुरुपयोग करके उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट करेंगे, ये देश के लिए कितना क्षतिकारक है। ब्रजेश सिंह जी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो बात फोगट जी बता रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में खिलाड़ियों को सम्मान देना, इज्जत करना हर कोई सिटीजन का ड्यूटी है। जब हम ऐसे अपमानित करते रहेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट करेंगे, मां बहन सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? शिक्षा इंस्टीट्यूशन, रेसलिंग इंस्टीट्यूशन, बॉक्सिंग इंस्टीट्यूशन, क्रिकेट इंस्टीट्यूशन, हर कोई इंस्टीट्यूशन में जहां मां और बहन बेटियां खेलते हैं, वहां उन्हें सेंसिटिव और इनका सुरक्षा करना हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन WFI का प्रेसिडेंट ब्रजेश सिंह जी एक सांसद है, बीजेपी का सांसद भी है। उन्हें ऐसे हरकत करना ये देश के लिए अपमान है। इसीलिए इनका विरोध में आज जंतर मंतर में भारत का तमाम रेसलर दिल्ली में बैठे हुए हैं। साथियों, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के अपील के बाद बहुजन स्मारक को रखरखाव के लिए अब रिपेयर किया जा रहा है। मनुवादी सोच रखने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन स्मारक को बर्बाद कर रहा था, उनका सही से मेंटेनेंस नहीं कर रहा था। तो बहन मायावती जी ने अपील की, तब जाके अब उत्तर प्रदेश में बहुजन का स्मारक, बाबा साहेब अंबेडकर का स्मारक, बाबा साहेब अंबेडकर का पार्क, दादा साहेब कांसीराम पार्क, रमाबाई मैदान, हर कोई बहुजन स्मारक का रखरखाव के लिए गवर्नमेंट पैसा रिलीज करके अब काम में लगा रहे हैं। इसीलिए लीडर चाहिए। जब लीडर अपील करता है तो सरकार डरता है। नेशनल लीडर जब तक हमारा जिंदा है, तब तक हम हर कोई वार काम कर सकते हैं। आज बहुजन सुरक्षित क्यों है? बहुजन इसीलिए सुरक्षित है, बसपा जैसे नेशनल पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुजनों को सुरक्षा दे रहे हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 स्पीच 113 में बताते हैं, कम अंडर वन बैनर, वन पॉलिटिकल बैनर, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन पॉलिटिकल लीडर। बहुजन समाज का लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का बैनर में आ जाइए। जो नेशनल पार्टी बन जाता है बहुजन का, तो वही पॉलिटिकल पार्टी को मदद कीजिए, कोऑपरेशन कीजिए, तब जाके आप भारत का हुक्मरान बनेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 113 स्पीच में ये लिखा गया है। आज बहन मायावती जी का एक ट्विटर पर, उनका अपील पर उत्तर प्रदेश में तमाम जितने स्मारक बहन जी बनाए थी, उनका रखरखाव सही से नहीं हो रहा था। आज उनका अपील पर सरकार करने के लिए मजबूर बन गई। इनको कहते हैं वोट का ताकत। हम जानते हैं बहन मायावती जी ताकत में नहीं है, लेकिन उनका पास जो आज का तारीख में 12% वोट भी मनुवादियों को डराता है। हम जीते या हारे कोई बात नहीं है। बहुजन समाज का वोट यूनाइटेड जब हो जाएगा, 25-30% बढ़ जाएगा, मनुवादी थर थर कांपेंगे। ये आर्टिकल 5 का कमाल है। इसलिए बहुजन समाज
अपना पॉलिटिकल पार्टी को बचाना बहुत जरूरी है। सपा का सांसद शफीकुर रहमान मायावती जी का तारीफ की। उन्होंने बताया, बहन मायावती जी का शासन का पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत, और बहन मायावती ही एक व्यक्तित्व है जो ओबीसी का सुरक्षा कर सकता है, करने के दमखम भरता है, जो माइनॉरिटी का सुरक्षा रखने करने की दमखम भरता है, भारत का संविधान को बचाने की दमखम भरता है। ये बात बताते हैं समाजवादी पार्टी का मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान। ये हकीकत है आप लोग साथियों, जब तक बहन मायावती जी जिंदा है, बहुजन समाज अपनी मजबूती पर खड़ा हो रहा है और बसपा को साथ दे रहा है। हम सब लोग बहन मायावती जी का ताकत बन के खड़ा होना चाहिए ताकि हम भारत का संविधान को बचा सके। युवाओं को, यूथ को, नौजवान को बसपा में शामिल करने के लिए आकाश आनंद का प्रेस मीट। आकाश आनंद जी ये बताते हैं कि बहुजन समाज को ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ियों को बसपा में शामिल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो ये कदम उठा रहे हैं। गांव गांव घूमकर नौजवान को बसपा में शामिल कर रहे हैं। आज का तारीख में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में बसपा मजबूती का साथ खड़ा हो रहा है। 80 सीट, 80 सांसद सीट यूपी में, 9 सांसद सीट तेलंगाना में। और एस प्रवीण कुमार जैसे स्टेट कोऑर्डिनेटर और स्टेट प्रेसिडेंट हर कोई स्टेट में मिल जाएगा, या आप वो दिन बहुत दूर नहीं, भारत में बहुजन का शासन आएगा। मेरा ये अपील है हर स्टेट का बसपा कोऑर्डिनेटर को, और एस प्रवीण कुमार जी जैसे, उत्तर प्रदेश में पाल साहब जैसे मेहनत करना बहुत जरूरी है। उड़ीसा का बसपा प्रेसिडेंट, राजस्थान का बसपा प्रेसिडेंट, छत्तीसगढ़ का बसपा प्रेसिडेंट, मध्य प्रदेश का बसपा प्रेसिडेंट, हरियाणा का बसपा प्रेसिडेंट, पंजाब का बसपा प्रेसिडेंट, तमिलनाडु का बसपा प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर का बसपा प्रेसिडेंट, बिहार का बसपा प्रेसिडेंट, हर स्टेट का बसपा प्रेसिडेंट अपना घर छोड़ देना चाहिए। बहन जी का आदेश है, गांव की तो ओर जाना चाहिए। जैसे दादा साहब कांसीराम शुरुआत दिनों में बहन मायावती जी पैदल चलकर, साइकिल में घूम घूम कर, नाइट टाइम में लंटरिन जलाकर कैंप किया करते थे और बसपा को यहां तक ला के खड़ा किए हैं। इसीलिए तमाम स्टेट का पदाधिकारी ये काम को सही से निभाना चाहिए, तब जाके बहुजन समाज का शासन भारत वर्ष में बनेगा और बहुजन समाज सुरक्षित रहेगा। वर्तमान तारीख में बीजेपी सत्ता में सिर्फ 396 दिन बचा है। 396 दिन के बाद बसपा का सत्ता फिर दोबारा आएगा, बीजेपी का सत्ता दोबारा आएगा या नहीं आएगा, वक्त बताएगा। बीजेपी का शासन का दिन अंत हो रहा है, 396 दिन बचा है, इसीलिए बीजेपी चिंतित है। 2024 ईवीएम प्लान काम नहीं करेगा तो बीजेपी सत्ता में आने वाले नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं वैश्य पीपुल, वैश्य बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए।